हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल परफ्यूम थ्योरी। दोस्तों आज हम लोग रिव्यू करने जा रहे हैं एम्पोरियो अरमानी की तरफ से आने वाली परफ्यूम का, जिसका नाम है स्ट्रॉन्गर विथ यू इंटेंसली। तो जानेंगे कैसा है ये परफ्यूम। तो चलिए करते हैं रिव्यू की शुरुआत। स्ट्रॉन्गर विथ यू इंटेंसली ये एम्पोरियो अरमानी की तरफ से 2019 का लॉन्च है। और ये जो एम्पोरियो अरमानी और जॉर्जियो अरमानी है, ये दोनों अरमानी के अंडर ही आते हैं दोस्तों। एक जो पेरेंट कंपनी है वो अरमानी है, और जॉर्जियो अरमानी के सीरीज़ में कुछ अलग प्रोडक्ट्स होते हैं, और एम्पोरियो अरमानी के अम्ब्रेला में, लेबल में कुछ अलग प्रोडक्ट्स होते हैं। अभी जैसे एक्वा दी जियो सीरीज़ है वो जॉर्जियो अरमानी के अंडर में आता है, और ये जो स्ट्रॉन्गर विथ यू लाइनअप है बेसिकली ये एम्पोरियो अरमानी के अंदर में आता है। और ये जो अरमानी ब्रांड है ये एक डिज़ाइनर ब्रांड है, तो इनके वॉचेस हैं, कुछ अलग अलग प्रोडक्ट्स हैं दोस्तों, क्लोथिंग एक्सेसरीज वगैरह भी ये लोग बनाते हैं। ये देखते हैं स्ट्रॉन्गर विथ यू इंटेंसली के प्रेजेंटेशन को। ये एक स्क्वायर फॉर्म फैक्टर का एक बॉटल है जो कि राउंडेड एजेस के साथ आता है। यहाँ पर आपको स्ट्रॉन्गर विथ यू इंटेंसली लिखा मिलेगा, यहाँ एम्पोरियो अरमानी की ब्रांडिंग की हुई है, और यहाँ पर आपको बैच कोड मिल जाएगा। EDP कॉन्सेंट्रेशन में आता है, 100 ml की क्वांटिटी है। यहाँ अगर आप देखेंगे EDP मेंशन्ड है, मैं आपको बॉक्स पे आगे दिखाऊंगा। यहाँ पर आपको लोगो मिल जाता है कंपनी का एटोमाइज़र पे, और कैप के अंदर भी सिमिलर किस्म का लोगो है। और ये जो कैप है दोस्तों एक पर्टिकुलर लोकेशन पर आके ही क्लिक करेगा, जैसे कि मैं यहाँ क्लिक करूँगा तो नहीं होगा, लेकिन ये जब सेट हो जाएगा तो इधर क्लिक हो गया, देखिए ये क्लिक हो गया। और ये अगर आप इसको उसके सेट लोकेशन से हटा देंगे तो ये क्लिक नहीं होगा, तो अभी नहीं हो रहा है, और अभी हो गया। तो मुझे इसका बॉटल काफ़ी पसंद है दोस्तों, एक थिक ग्लास एरिया भी है इसके बॉटम में, तो प्रेजेंटेशन इज़ गुड। इसके बॉक्स को देखिए तो इसका बॉक्स कुछ इस तरह का दिखता है। यहाँ पर आपको EDP कॉन्सेंट्रेशन लिखा हुआ मिलेगा, 100 ml की क्वांटिटी है, एम्पोरियो अरमानी। ये वैसे 50 ml में भी आता है, मेरे पास 100 ml है। पीछे में आपको कुछ डिटेल्स मिल जाएगा। अगेन यहाँ पर आपको बैच कोड मिल जाएगा। इसके सेंट प्रोफाइल की बात की जाए तो ये अपने नेचर में स्वीट है, पाउडरी है, एम्बरी है, स्पाइसी है, और आपको एक हल्का स्वेड लेदर का एक टच मिलेगा। नोट्स की बात की जाए तो टॉप में पिंक पेपर, जुनिपर और वायलेट मिलेगा। मिड में टॉफ़ी, सिनेमन, लैवेंडर और सेज। बेस में वनीला, एम्बर, टोंका बीन और स्वेड लेदर। तो आपको ये रियल वर्ल्ड में कैसा लगने वाला है? तो जैसे ही आप इसको स्प्रे करते हैं तो ये ओपन होता है एक स्पाइसी, पाउडरी और एक स्वीट किस्म के नोट के साथ। यहाँ पर मुझे हल्का लैवेंडर भी डिटेक्ट होता है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट नहीं है। जुनिपर बेरीज़ और वायलेट को मैं डिटेक्ट नहीं कर पाता दोस्तों, क्योंकि जो स्पाइसीनेस है और जो स्वीटनेस है विद पाउडरी एलिमेंट्स, तो वो उनको दबा देते हैं। अगर होगा भी तो मैं यहाँ पर महसूस नहीं कर पाता उनको। वैसे भी दोस्तों यहाँ पर फ्रेग्रेंटिका पे जो नोट्स होते हैं, ज़रूरी नहीं है कि जो ब्रांड है वो उन्हीं नोट्स का यूज़ करते हैं। तो बस ये बस समझाने के लिए है, ये सारे नोट्स एग्जैक्टली क्या इसमें है वो आप स्निफ करके ही पता कर सकते हैं, या फिर आपको वो जो परफ्यूमर है वही बता सकते हैं जिन्होंने बनाया है। तो ये टॉप में स्टार्ट होता है, ये एक हल्का आपको पेपरी और सिनेमन का एक नोट मिलेगा जो बहुत माइल्ड है, बहुत ज़्यादा ये आपको स्पाइसी नहीं रहेगा। जो स्वीटनेस भी है वो काफ़ी कंट्रोल्ड स्वीटनेस है मैं कहूँगा। यहाँ पर टोंका बीन भी है, टॉफ़ी भी है, वनीला भी है, तो आपको लगेगा काफ़ी स्वीट होगा, लेकिन ये इतना स्वीट नहीं है। मैं भी जब मैंने इसको जब स्निफ किया तो मैं मतलब सरप्राइज़ हुआ, प्लेजेंटली सरप्राइज्ड, क्योंकि मैं इसको एक काफ़ी स्वीट और स्पाइसी किस्म का परफ्यूम समझ रहा था, लेकिन ये वैसा नहीं है। तो सब कुछ यहाँ पर मैं कहूँगा कि बैलेंस्ड है। वनीला का नोट भी काफ़ी सटल है, टॉफ़ी से बहुत ज़्यादा स्वीटनेस आपको नहीं आती। मे बी वो वनीला, टोंका और सिनेमन का एक कॉम्बो है जो कि एक टॉफ़ी जैसा कुछ नोट क्रिएट कर रहा है, लेकिन वो बहुत ओवरली स्वीट मैं यहाँ पर नहीं कहूँगा। हाँ, यहाँ पर मुझे एक हल्का सा लैवेंडर का एक टच मैं कहूँगा कि मुझे मिलता है, और एक हल्का मुझे लेदरी टच भी यहाँ पर मुझे मिलता है। तो काफ़ी बैलेंस्ड फ्रेग्रेंस लगता है। ये एक ऐसा फ्रेग्रेंस है जो आप डेट नाइट पे, डिनर पे, फ्रेंड्स के साथ अगर आप शाम में घूम रहे हैं तो वैसे सिचुएशन पे, या फिर फैमिली के साथ आप हैं, आप पार्टीज़ में हैं, ड्रेस्ड हैं, फॉर्मली ड्रेस्ड हैं, कैजुअली ड्रेस्ड हैं, तो सभी ओकेजन पे मैं कहूँगा कि ये अच्छा लगेगा आपको। जो ओकेजन है वो कुछ ऐसा होना चाहिए, और जो सीज़न है वो फॉल, विंटर और स्प्रिंग का होना चाहिए।
शाम और रात का वक्त होना चाहिए, दिन का फ्रेगरेंस नहीं है दोस्तों, शाम रात और ठंडे मौसम का ये फ्रेगरेंस है। एज ग्रुप्स की बात करूँ दोस्तों तो सभी एज ग्रुप्स को ये अच्छा लगेगा। बेसिकली ये मेन की तरफ लीन करने वाला परफ्यूम है, तो अगर आप टीनेजर हैं, यूथ हैं, ग्रोन अप्स हैं तो आप इसको एंजॉय कर सकते हैं। आप इसको चाहे तो क्लबिंग में यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ये थोड़ा मुझे फॉर्मल लीनिंग परफ्यूम लगता है दोस्तों, क्लबिंग जैसा नहीं लगता। जैसे मैंने कुछ दिन पहले वैलेंटिनो ओमो इंटेंस का रिव्यू किया था, तो वो क्लबिंग के लिए मुझे ज़्यादा बेटर लगता है। थोड़ा सा लाउड है वो और थोड़ा फंकी भी मुझे लगता है, अच्छा वो अच्छी तरह से बनाया हुआ। तो ये जो है आप इसको वैसे सिचुएशन में भी यूज़ कर सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, ये इतना भी फॉर्मल लीनिंग नहीं है। लेकिन मुझे लगता है कि पर्सनली ये मेरा ऐसा ओपिनियन है कि अगर आप फॉर्मली ड्रेस्ड हैं तो ये ज़्यादा सूट करेगा। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि इसमें स्पाइसीनेस है, तो जो एडेड हिंट ऑफ सिनेमन है और जो वनीला का जो एकॉर्ड है विथ एम्बरी टच और स्वेड लेदर के साथ, तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा ये फॉर्मल डायरेक्शन में जाता है एज़ कम्पेयर टू, जैसा मैंने बताया। मैं कंपेयर नहीं कर रहा वैसे वैलेंटिनो ओमो इंटेंस से, बस मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि एक क्लबिंग के लिए मैं इतना इसको प्रेफर नहीं करता जितना कि मैं फॉर्मल पार्टीज़ के लिए करता हूँ, डेट नाइट्स के लिए ये ज़्यादा बेटर है। फैमिली के साथ अगर आप डिनर पर जा रहे हैं, आप अपने लव वन के साथ हैं, तो ये मुझे लगता है वैसे ओकेजन में काफ़ी कॉम्प्लीमेंट करने वाला है। परफॉर्मेंस की अगर मैं बात करूँ तो मुझे इससे अच्छी परफॉर्मेंस मिल जाती है। मेरे स्किन पे लगभग ये 5 से 6 घंटे तक लास्ट करता है। बहुत बीस्ट मोड नहीं मैं कहूँगा, एक मॉडरेट परफॉर्मर है, 5 to 6 आवर्स ऑन स्किन। कपड़ों पर ये मेरे 20 से 24 घंटे तक इसकी लास्टिंग है। नेक्स्ट डे तक मुझे मिलती है अगर मैं कॉटन कपड़े पर मैं इसको स्प्रे करता हूँ तो, और इसका प्रोजेक्शन मुझे ऑलमोस्ट 2 घंटे का मिलता है। और दोस्तों यहाँ पर जो परफॉर्मेंस है, मैंने ये ध्यान में रख के बताया कि मैं इसके 5 to 7 स्प्रेज करता हूँ। यूजुअली मैं 6 to 7 स्प्रेज मैं रखता हूँ 3 स्किन पे 3 कपड़ों पर, तो मुझे एक ऑप्टिमम परफॉर्मेंस मिल जाता है जो मेरे साथ दिन भर रहता है। तो आप इसको एक बीस्ट मोड परफ्यूम मत समझिएगा, ये एक EDP कॉन्सेंट्रेशन का परफ्यूम है। हाँ, ये जो इसका जो दूसरा वर्जन है एब्सोल्युटली ये थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करता है, लेकिन इसमें आपको स्पाइसी अंडरटोन नहीं मिलेगा। यहाँ पर रम का एक अकॉर्ड है और एक चेस्टनट नटी, यहाँ पर नटीनेस है, तो थोड़ा सा एक बेटर परफॉर्मर है मैं कहूँगा। लेकिन ये थोड़ा सा अलग डायरेक्शन में जाता है दोस्तों, और ये अलग। अगर आपको इन दोनों का कंपैरिजन चाहिए तो आप मुझे बताइए, मैं इन दोनों को कंपेयर भी कर दूँगा आपके लिए। इसको आप कंपेयर कर सकते हैं, अगर आपको कंपेयर ही करना है तो इसका एक अच्छा कॉम्पिटिटर ये है हज़ारो द मोस्ट वांटेड EDP इंटेंस। तो ये इसके डायरेक्शन में है, इसकी कैटेगरी में मैं कहूँगा। ये थोड़ा सा जो एब्सोल्युटली है ये थोड़ा सा अलग हो जाता है। तो दोस्तों ये था एक रिव्यू स्ट्रॉन्गर विथ यू इंटेंसली का। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये रिव्यू अच्छा लगा होगा। तो मिलते हैं किसी ऐसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।